बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ मौजूद है जनक कुशवाहा जी। जनक जी मोहम्मदाबाद से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और गाजीपुर के क्षेत्र में अपने पार्टी को बढ़ाने का लगातार और कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल इनका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और इन्होंने बचपन से अपने पिता को किसानी करते हुए देखा और तभी से उनके मन में एक विचार आया कि अगर क्षेत्र में जनता के लिए उन्हें अगर काम करना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो राजनीति में आए और लोगों के लिए काम करना शुरू करें। और तभी से उन्होंने राजनीति में आने की सोची और तब से आज तक लगातार अपने क्षेत्र के या अन्य लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। विशेष बातें हम जनक जी से ही करेंगे। जनक जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनक जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि एक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के या काफी लंबा अरसा आपका राजनीति में रहा है, तो लोग भी जानना चाहेंगे कि आपका जीवन परिचय क्या है। आप अपने संघर्ष की कहानी जरा हमें बताएं। जी, मैं 1991 में छात्र राजनीति से एक्चुअली मैं जनता दल से शुरुआत किया था, लेकिन उसी समय जस्ट एक ऐसी घटना घटी जिस घटना को लेकर के हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। करीब 15 दिन ही जनता दल में मैं रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो है क्षेत्र में जो किसान के प्रॉब्लम्स को लेकर के मेरे मन में, पिताजी दिन भर काम करते थे लेकिन फिर भी अच्छा अर्न नहीं हो पाता था। खेत में जब सीजन आता था तो सीजन के बाद फिर हम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती थी। तो मेरे अंदर एक पीड़ा उठी और मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने की सोची और कांग्रेस में मैं राजनीतिक रूप से काम करना शुरू किया। किसानों के लिए मैंने संघर्ष किया अपने क्षेत्रों में, जिसमें किसान के बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम शिक्षा की होती है, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं सामान्य किसान। तो उनको लेकर के हम राजनीति शुरू किए छात्र राजनीति से और अब तक मैं राजनीति कर रहा हूँ। जी, ये जो शुरुआती संघर्ष रहा, जैसे कि आपने बताया कि पिता को आपने देखा किसानी करते हुए, ज्यादा अर्निंग नहीं थी, तो उस संघर्ष के दौर की, क्योंकि एक किसान का बेटा जिसका कोई भी पृष्ठभूमि जिसकी नहीं है राजनीति की, तो वो उस टाइम राजनीति में आना एक बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। तो वो जो संघर्ष रहा उस दौर का, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, लोग जानना चाहेंगे। देखिए, जब मैंने राजनीति संघर्ष छोटे स्तर पे ही मैंने राजनीति शुरू की, ब्लॉक स्तर से मोहम्मदाबाद ब्लॉक का उपाध्यक्ष में बनाया गया था। और उसके बाद जब मैं शहर अध्यक्ष के लिए भी, मैं शहर अध्यक्ष मोहम्मदाबाद का बना, किसानों के लिए संघर्ष करना, किसानों के मूल्य जो जहां पर किसान का आज एमएसपी की बात हो रही है, एमएसपी के लिए जो हमारा समर्थन मूल्य था उसको लेने के लिए हम लोग जाते थे। वहाँ आड़तियों के द्वारा हम लोगों का जो अनाज होता था वो खरीद लिया जाता था। हम लोग सरकारी गल्ले पे नहीं दे पाते थे। इसको लेकर के मैं 2, 4, 10 साल संघर्ष किया। हमारा बहुत कठिन संघर्ष रहा। उसके बाद मैं आदरणीय राहुल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। राहुल जी केवल हम लोगों के लिए नेता ही नहीं है, वो आध्यात्मिक नेता है। वह एक एक कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं और उनके माध्यम से फिर मुझे चांस मिला जिले पे आने का, फिर प्रदेश पर, फिर मैं देश स्तर की राजनीति करना शुरू किया कि एक गरीब पिछड़े परिवार का बेटा और इस राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर जाना, यह एक राहुल जी के सोच का था।
जब उन्होंने इलेक्शन प्रिफरेंस दिया यूथ कांग्रेस में इलेक्शन का, तो उसमें मुझे खुल करके हमारे जैसे लाखों युवा जो है सिस्टम से जुड़े। नहीं तो पहले आप देखते होंगे कि जो ये राजनीति में जो लोग कहते हैं परिवारवाद में कि राहुल जी के ऊपर है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जब भी 2008 में इस प्रक्रिया को शुरू किया तो लाखों युवा जो अपने को सोच नहीं सकते थे कि हम राजनीति में आ सकते हैं, और वो राजनीति में आने का उनका जो है वह एक इलेक्शन के माध्यम से युवा कांग्रेस में जुटे और आज देश की राजनीति में सक्रिय। जी बिल्कुल, आपने हमें बताया भी कि शुरुआती दौर में आपने मतलब जो राजनीति है वो 1991 से शुरू कर दी और सबसे पहले आप जनता पार्टी में, जनता दल में आप जुड़े थे। लेकिन ऐसी घटनाएं जो आपने बताई या उसके अलावा भी एक मैंने कहा भी कि बहुत टफ डिसीजन होता है उस टाइम की राजनीति में आया जाए किसान का बेटा, तो जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए कि राजनीति में आपका आगमन जो था वो किस सोच के साथ, जैसे आपने बताया कि किसान वगैरह को लेकर के आपने प्रयास किया, लेकिन एक बड़ी भूमिका रहती है, बहुत चीजों को सोचना पड़ता है, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि राजनीति में आगमन क्यों हुआ, अपने विजन के बारे में बताइए और आगे के मुद्दे क्या हैं उसके बारे में विस्तार से बताया जाए। देखिए, जब मैं अभी शुरुआती दौर में मैं राजनीति कर रहा था तो उस पीरियड की एक घटना ने मुझे राजनीति को प्रेरित किया। हम लोगों के घर को जो जमीन थी, जमीन पर कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी दौरान हमारे यहाँ के सांसद हुआ करते थे जैनुल बसत साहब और एक मिर्जा अशफाक बेग जिनके नेतृत्व में मैं उपाध्यक्ष हुआ करता था। जब ये बात घटना का पता चला तो सांसद जी मेरे घर तक आए और उन्होंने जिस ढंग से मेरी पैरवी किया तो मुझे लगा कि राजनीति में आकर के हम लोग जो है अपना हम दूसरे का भी भला कर सकते हैं और एक सही दिशा में हम लोगों को ले जा सकते हैं। तो वही मेरा माध्यम रहा, वो मेरा संघर्ष रहा, वो मेरा पहला निर्णय था कि मैं राजनीति में आऊँ। एक्चुअली जनता दल मैंने कहा, लेकिन उसकी सदस्यता नहीं लिया था, केवल उसका मैं सपोर्ट करता था, लेकिन सदस्यता सबसे पहले मैंने कांग्रेस की ही लिया। हमारे यहाँ जो खेती का विवरण है, उच्च स्तर की बीज जो है ब्लॉकों पे भी नहीं मिल पाती थी, हम लोग किस तरह से बीज ले आकर के खेतों में बोया करते थे, तो ये सारी परिस्थितियां थी। उसके बाद हमने संघर्ष किया लोगों को। हमारे संघर्ष का आलम यदि हमारे क्षेत्र में आप देखें तो लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं किस तरह से बीज के लिए हम लोग ब्लॉकों पे लाइन लगाते थे, लोग आज भी लगाते हैं और किस संघर्ष से मिलता। जी, हमारा साफ विजन है किसान, मजदूर और युवा, इनको समुचित मात्रा में उनका अधिकार मिले। किसान को लोग कहते हैं किसान संघर्षशील है, लेकिन किसानों के लिए कोई भी सरकार किसान के बारे में सोचती नहीं है, किसानों को उनके हालात पे छोड़ देती है और पूरा किसान पूरे देश का, पूरे सभी लोगों का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन उसका जो मेहनत होता है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इन सब चीजों को लेकर के मैं राजनीति में, मेरा विजन है कि उनके अधिकार को मैं दूं। आप एक मजदूर को देखिए, मैं मजदूरी भी बचपन में किया, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मजदूरी भी मैं करता था। मैं आपको बता दूं कि अपने फीस वगैरह के लिए मैं प्रत्येक संडे को राजमिस्त्री का काम किया। तो जब हम लोग 2 तल्ले 3 तल्ले पे अपना ईंटा जोड़ते हैं, चाहे ये जो मजदूर करते हैं, और नीचे किस तरह की परेशानियां होती है, जब नीचे देखने पर लगता है कि हम कब गिरेंगे, क्या होगा और किस तरह से मजबूरी में, लेकिन कितनी कम मजदूरी हमको मिलती है। तो मजदूरों को और किसानों की इन परिस्थितियों को राजनीतिक के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है और इसी को लेकर के हमने संघर्ष किया। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मोहम्मदाबाद में मैं चुनाव अच्छे कंडीशन से मैं चुनाव जीत सकता था, लेकिन हारने का एकमात्र कारण था लोग मुझसे शराब मांगने की कोशिश किए।
लेकिन मैंने एक लाइन में कहा कि हम रोज ये 2 गिलास दूध देंगे आप पीजिए, लेकिन मैं शराब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं राजनीति बदलने के लिए निकला हूँ, राजनीति को दूषित करने के लिए नहीं। यही कारण रहा कि सपा और कांग्रेस गठबंधन में कार्यकर्ता केवल शराब की वजह से भाग गए और मैं चुनाव लूज करके। तो हमारा उद्देश्य यह नहीं कि हम MP MLA बने, हमारा उद्देश्य है कि किसान, मजदूर और नौजवानों को साथ लेकर उनके अधिकारों के लिए मैं लड़ूं, एक शुद्ध वातावरण में, सही दिशा में लोगों को रास्ता दूं, यह नहीं कि उनके रास्ते को भटका दूं। यही मेरा मुख्य विजन है कि किसान, मजदूर, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए संघर्ष करना और उनके अधिकार को सही रास्ते पे ले आना, उनके अधिकार को दिलाना मेरा प्रथम विजन। जी जनक जी, अगला प्रश्न है कि जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, वर्षों से आपने बचपन आपका बीता और पूरे गाजीपुर को आप देख रहे हैं, तो वैसे में क्षेत्र के बारे में आप बताइए कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं, और साथ ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वहाँ की विशेषताएं भी होंगी, तो उसके दोनों के बारे में हमें आप विस्तार से बताने का प्रयास करें। देखिए, हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है और हमारे यहाँ खेती पर पूरी तरह से ज्यादातर 75% से अधिक लोग किसानी पर निर्भर हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो मजदूरी पर निर्भर। हमारे यहाँ मटर का, टमाटर का, मिर्चा का, गोभी का जैसे फसलों का केवल देश में ही नहीं विदेश में भी निर्यात किया जाता है और यहाँ से जाता है, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारा क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग है, उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत अच्छा है। बस यहाँ पर यदि अच्छे मात्रा की बीज सरकार उपलब्ध कराए या उन्हें कुछ आर्थिक मदद, जैसे MSP की बात आती है, तो सही यदि मूल्यांकन करके जो MSP पर आज भी खरीदारी होती है, वास्तव में यदि सरकार खरीदे तो किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी विशेषता है क्षेत्र की। क्षेत्र में हर फसल लगभग होता है और कम दामों में हम फसल उगा लेते हैं। सब्जियां आप देखें, हमारे यहाँ का सब्जी का भंडार है। सब्जी हम लोग उगाते हैं और सब्जी अन्य जगह पर दिया जाता है, तो यही इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। किसान प्रधान क्षेत्र होने के नाते हम लोग हर वर्ग के लोग, यदि वो नौकरी में है तब भी वो किसानी करते हैं और इस क्षेत्र के लोग मेहनती हैं, मेहनत के बल पे जो है काम करना चाहते हैं, मेहनत के बल पे जो है अपना जीविका चलाना चाहते हैं। लास्ट में मेरा आपसे प्रश्न, क्या लोगों को आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अभी तो जो किसान का, जो हमारे किसान दिल्ली में धरनाग्रस्त हैं और जो 3 बिल हमारे सामने रखी गई है, उसको तत्काल वापसी के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई भी उसका समर्थन करें। जो किसान आज बैठ करके अपना जिस मांग को कर रहे हैं उस मांग को समर्थन करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने मेहनत पे, वह बुराइयों के रास्ते पे न जाएं, अपने मेहनत के बल पे जिस तरह से काम करते हैं वो संघर्ष करें, लड़ें। हम उनके साथ हैं, उनके साथ लड़ेंगे और जो हमारा मूल्य है वो हमें वापस मिले, हम ये इन बातों को जो है उनसे आग्रह करेंगे। जी जनक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप जिस प्रयास में लगे हुए हैं, और आपने एक बहुत सही और सटीक बात बताई हमें कि चुनाव में जीतने के सार पूरी तरीके से थे, लेकिन आप चुनाव जीतने के मकसद से नहीं, आप MLA MP बनने के मकसद से नहीं, बल्कि राजनीति को बदलने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आपको सफलता मिले, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।